नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग इंडिया पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंट्राडे स्ट्रेटेजी को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम किसी स्टॉक के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विथ इन अ मिनट। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे एक आध दो दिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ट्रेंड आपको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यहाँ पे SCL टेक, राइट। इसका ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि कभी भी 5 मिनट्स में ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। कभी भी किसी को भी अब कोई बताता है तो अलग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई 5 मिनट्स पे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकता है, राइट। प्योरली कि ये ट्रेंड अप ट्रेंड के लिए आज का है या डाउन ट्रेंड के लिए, डेफिनेटली उसको एक हायर टाइम फ्रेम की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो इसी लिहाज से हम यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। समझ में आ गया आपको? 1 डे टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। अब जैसा कि मैं हमेशा ही करता हूं कि यहां पे आप जब भी प्राइस अप ट्रेंड की साइड होगा, हम बाइंग के लिए ही अपॉर्चुनिटी को तलाश करेंगे। समझ में आ गया? और जब भी ट्रेंड हमारा डाउन साइड को होगा पर्टिकुलर स्टॉक का, तो हम फिर इसमें सेल साइड का जो है अपॉर्चुनिटी को तलाश करेंगे। क्लियर है? मेथड आपका एंट्री एग्जिट का खुद का होगा, क्योंकि आप अपने मेथड में माहिर हैं। मैं केवल आपको बिगिनर्स जो है, जिनको अभी भी, क्योंकि मेरे पास एक आध दो मेल ऐसे आए हुए हैं जिनमें ये बोला गया कि ट्रेंड आइडेंटिफाई, किसी भी स्टॉक को वो जो ट्रेड करते हैं तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में बहुत दिक्कत आ जाती है उनके साथ। वो करते बाई है तो स्टॉक सेल में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि ट्रेंड जो होता है वो आपके विपरीत होता है। जिस और आप ट्रेड करते होते हैं, राइट, बाइंग करते हैं, तो वो सेल जब होता है तो उसका एक्चुअल ट्रेंड सेल साइड ही होता है। दैट्स वाई वो सेल में जाता होता है। ठीक है, इसी को जो है हम लोग और जो है सिंपल वे में समझेंगे कि इसको देखिए ट्रेंड लाइन के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं, राइट। इसके लिए मैं बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ये जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूँ ट्रेंड लाइन के थ्रू, राइट, उसको मैं आपको किसी और दिन, कल या परसों में जो है आपको वीडियोस दे दूंगा। आज के दिन पे हम मूविंग एवरेज का यूज करके दोस्तों काम करेंगे। अब देखिएगा कितने लोग बोलते हैं कि 200 मूविंग एवरेज हो, चूंकि आप जब इंट्राडे कर रहे हैं तो 200 मूविंग एवरेज बहुत ज्यादा जो है, ठीक है ना, ये हर एक प्राइस को जो है बाइंग साइड को कंसीडर करेगा। क्लियर है? जब आप 200 मूविंग एवरेज का यूज करेंगे 1 डे चार्ट पे, और यहाँ पे बात हो रही है किसकी? इंट्राडे की, ठीक है ना, इंट्राडे की बात हो रही है, तो इंट्राडे में कैसा होगा कि आप जब भी 200 मूविंग एवरेज का यूज करेंगे, हमेशा ही वो आपको ये सारे प्राइस को जो है बाइंग साइड को कंसीडर करेगा, राइट। सो इसीलिए से दोस्तों हम क्या करेंगे कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करेंगे, और जो टाइम फ्रेम हो, माफ कीजिए, जो टाइम पीरियड जो होगा उसका, ठीक है ना, जो पीरियड होगा दोस्तों वो होगा आपका 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। होप सो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और इससे ही आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। ध्यान रखिएगा, कुछ रूल्स है इसके कि आपको कब इसको नहीं कंसीडर करना है। वीडियोस को पूरा देखिएगा, स्किप करके देखिएगा, आपके नुकसान का कारण बन सकता है। सो ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का एक वीडियो जो है दोस्तों, आपका ट्रेडिंग करने का स्टाइल चेंज कर सकता है। सो ध्यान से देखिएगा इसको। देखिएगा, इसमें आपको जो है क्या करना है, सबसे पहले कंसीडरेशन की बात करते हैं कि इसको कंसीडर कैसे करेंगे। तो जब भी प्राइस इसके ऊपर, किसके, ये 9 एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्लोजिंग कर देगा, राइट, हम हमेशा किसकी बात करेंगे? बाइंग की। समझ में आ गया आपको? हमेशा हम बाइंग की ही बात करेंगे। जब भी प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग करेगा, हम किसकी बात करेंगे? सेलिंग की। क्लियर है?
होप सो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हम एक और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐड करेंगे फ्रेंड्स, जिससे कि आपको जो है जो गलत सिग्नल जो मिलने वाला है, राइट, वो वहां पे रुक जाएगा। डेफिनेटली यहां पे भी नहीं मिलता है, मैं क्लियर बताऊं। यहां पे भी जब आप थोड़ा सा अनुभवी हो जाएंगे, इसके साथ जरा सा आप जो है फ्रैंक हो जाएंगे, मतलब बहुत ही अच्छा रिलेशन हो जाएगा इसके साथ आपका जब, तो डेफिनेटली आप इसके बिहेवियर को समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, क्लियर, प्राइस जब भी इसके ऊपर होगा, मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूं पहले, राइट, ये मेरा इस पे काम किया हुआ चीज है और मैं करता भी हूं, राइट। तो आप देखिएगा, मैं किसी भी पॉइंट पे देखिएगा, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए सबसे पहले हम एक डाउन ट्रेंड की ओर चलते हैं। देखिएगा ये प्राइस है, यहां पे प्राइस ने क्लोजिंग नीचे किया, दिख रहा है आपको। प्राइस ने जब क्लोजिंग नीचे किया तो हम क्या कंसीडर करेंगे, बताइए, सेल का, क्योंकि हम इंट्राडे की बात कर रहे थे, यहां पे हम इस स्टॉक को सेल साइड के लिए कंसीडर करेंगे। और आप देखिएगा प्राइस हर बार ये बाइंग हुआ, छोड़ दीजिए, इसमें भी सेलिंग हुआ होगा, चाहे वो 2 रुपए का क्यों ना हुआ जरूर होगा। आपको एक चीज मैं बता दूं और हैरानी भी आपको होगी कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो लोग एक ट्रेंड लाइन का यूज करके, जैसे मान लीजिए कोई 300-400 रुपए का स्टॉक है, ट्रेंड लाइन का यूज करके जब ब्रेकआउट होता है, राइट, उसमें वो 3 to 4 रुपीज का जो है अपना टारगेट लेके निकल लेते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी, कई लोग कहते हैं बहुत छोटा टारगेट है दोस्त, ये बहुत बड़ा टारगेट है एक्चुअली, राइट। इस मार्केट में पैसे की मारामारी है, पैसे की, ठीक है ना। 3-4 रुपए बहुत है, इस मार्केट में हर पर्टिकुलर एक पैसे की मारामारी है, ठीक है। आपका एक पैसा, आपने किसी के 3-4 रुपए निकाले हैं, किसी के 3-4 रुपए लॉस जिसने किया होगा उसका आपके पास आ गया, समझ में आ गया। तो आपको ये चीज समझ के चलना होगा कि ये 3-4 रुपए बहुत ही कीमती हैं आपके लिए, ठीक है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, राइट। आप किसी की आप देखो, मेरा सिंपल सा एक तजुर्बा ये कहता है कि आप किसी का ये कभी ना देखो कितना प्रॉफिट किया, लाख किया, 1.5 लाख किया, 5,000 किया, 10,000 किया। दोस्त, हो सकता है उसका जो टाइमिंग दिया हुआ है, जितना उसने टाइमिंग दिया हुआ है, कितने साल से वो मार्केट में है, ये आपको भी नहीं पता होगा। तो आप किसी के प्रॉफिट लॉस पे ना जाए, राइट। आप उसके मेथड को समझने की कोशिश करें। ये मेरा अपना खुद का तजुर्बा है और मैं हमेशा ही बोलता हूं इस बात का। देखिएगा, प्राइस नीचे साइड में क्लोजिंग किया और यहां पे हर बार अपॉर्चुनिटी आप सेल की ढूंढेंगे। देखिए हर बार अपॉर्चुनिटी, जब भी प्राइस यहां पे बाइंग हुआ, आप देख रहे हैं बाइंग, लेकिन ये सेलिंग भी तो हुआ है, ये वीक कहां से बन गया, ठीक है। लेकिन अंतिम क्षण में आपको यहां पे मिला होगा। प्राइस ने क्लोजिंग ऊपर किया तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, लेकिन अगले दिन प्राइस फिर से नीचे क्लोजिंग किया, फिर से हम सेल की ढूंढेंगे। और देखिएगा प्राइस क्या हो रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से डाउनफॉल। हाँ, बीच बीच में एक मोमेंटम ऐसा आया होगा, जैसे यहां पे देख सकते हैं बाइंग और सेलिंग, बाइंग और सेलिंग हुआ, पहले सेलिंग दिखाया फिर बाइंग दिखाया, ठीक है। आप देखिए यहां पे सेलिंग सेलिंग, यहां पे भी प्राइस फिर से ऊपर क्लोज हुआ, अगले दिन फिर से डाउन किया, राइट। तो ये जो पॉइंट था, ये वाला जहां पे मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये सेलिंग की अपॉर्चुनिटी थी, फिर से सेल आ गया, ठीक है। ये एक, जब थोड़ा अनुभव हो जाएगा तो आप एक लाइन के साथ ये ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब प्राइस इसने क्लोजिंग कहां किया, ऊपर किया, राइट। आप देखते जाइए, जब भी क्लोजिंग नीचे है हर बार अपॉर्चुनिटी आपको सेल की दे रखा है। देखिए यहां पे ये ऊपर गया, क्लोजिंग कहां किया, नीचे, अगले दिन सेल की सोच करेंगे, बाइंग नहीं करेंगे हम, ठीक है। जब भी मिलेगा अपॉर्चुनिटी सेल की करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे प्राइस ऊपर गया, क्लोजिंग किया, अगले दिन बाइंग, फिर ये 2 सेलिंग आया, हमको नहीं करना है, ठीक है। ये बाइंग आया, ये बाइंग आया, फिर से नीचे क्लोजिंग, अगले दिन फिर से उठाकर पटक दिया। तो रूल्स क्या है, जिस रूल्स का मैं आपको जिक्र कर रहा था कि कभी भी, ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर 2 से 4 कैंडल, ठीक है ना, 2 से 4, 3 भी हो सकता है, 2 से 4 कैंडल दोस्तों अगर एक रेंज में ही काम कर रहा है, चाहे वो बाइंग सेलिंग दे रहा हो, तो वो एक साइडवेज मोमेंटम हो जाता है, मतलब प्राइस इसके बीच में क्या हुआ है, बढ़ गया है। तो आप देखिएगा यहां पे कुछ इसी हिसाब से काम कर रहा है, हाँ या ना। देखिए मैं पूरे लाइन को ब्रेक कर रहा हूं, सही है। आप ऐसे स्टॉक को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे। देखिए इस रेंज को, यहां पे क्या हुआ, आप देखिए, मैं अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं, यहां पे ड्रॉ करता हूं मैं, ठीक है, बढ़िया था। देखिए
प्राइस यहाँ पे जो है ना पूरे तरीके से अभी तक का सबसे हाई क्लोजिंग हुआ है, राइट। और अगले दिन अगर इसके ऊपर प्राइस, राइट, सस्टेन करता है, डेफिनेटली आप बाइंग के लिए सोचेंगे तो बाइंग के लिए। लेकिन आप देखिएगा कि प्राइस जो है ये जो हाई बना रखा था, ये पॉइंट दिस वन, राइट, आप देखिएगा हर बार प्राइस इसके अंदर ही आ रहा था, राइट। खुलने के साथ ही ये भी अंदर आ गया। ये प्राइस पहली बार ऐसा हुआ कि ये ऊपर साइड में बाइंग साइड में गया, दिख रहा है आपको। तो जब ये बाइंग साइड में गया तो आपका काम तो ये तो है कि ये बाइंग ही जाएगा, लेकिन अब क्या होगा, इसके हाईज जो है दोस्तों इसको ब्रेक होने दीजिएगा। बाइंग साइड में ही करेंगे लेकिन हाईज को, और आप देखिएगा क्लियर कट यहाँ पे वही सिनारियो भी बना है, जो मेथड है वही सिनारियो बना, हाईज के ऊपर ही ओपनिंग किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर से बाइंग हो गई, आप देखिए फिर से, ठीक है, छोटा सा ही सही, लेकिन यहाँ पे देखिए क्लोजिंग नीचे हुआ, प्योर सेलिंग, ठीक है, छोटा सा ही सही मिला जरूर है, राइट। अब यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी फिर से मिली, यहाँ पे आप देखिए बाइंग बाइंग, दो सेलिंग हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये वाले प्राइस पे जैसा मैंने बोला तो एक रेंज हो गया, फिर से एक ये रेंज हो गया और एक इसका नीचे का रेंज हो गया, ठीक है, रेंज में फंस गया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है दोस्तों आपको, ये चीज ध्यान रखना है आपको कि जब भी ये रेंज में फंस जाता है आप उस दौरान पे, ठीक है, अगर ज्यादा कैंडल है तब तो अलग बात है, ठीक है ना, ज्यादा कैंडल हो गया तब अलग बात है। जैसे यहाँ पे भी अगर आप कंसीडर करो एक तरीके से तो साइडवेज ही खींच के लेके आया है, ठीक है ना, यहाँ से ये पूरा, ये भी और ये सारा, ये पूरा का पूरा एक साइडवेज ही सिनारियो है ओवरऑल, ठीक है। लेकिन प्राइस इसने फिर से वही सिनारियो में ब्रेक किया। तो आप मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ज्यादा लंबा वीडियोस नहीं देना चाहता, मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब भी प्राइस इसके ऊपर होगा बाइंग के लिए देखेंगे, और जब भी प्राइस इसके नीचे होगा सेल के लिए हम देखेंगे, क्लियर है। अब इसमें हम और थोड़ा एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे और इसमें एक और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करेंगे। सो चलिए चलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ, और इसका जो है इसमें हम प्लॉट करते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो देखिए यहाँ पे मैंने एक एक्सपोनेंशियल किया, जो इसका लेंथ होगा दोस्तों वो 20 होएगा, और इसको मैं रेड से आइडेंटिफाई करता हूं, ठीक है, राइट। चलिए हो गया। अब देखिए अब आप क्या करेंगे कि जब भी प्राइस इन दोनों के नीचे क्लोजिंग कर देगा, ठीक है, और ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 9 वो क्रॉस करके क्लोजिंग कर चुका होगा, आप तब सेल करेंगे। और सेम सिनारियो में जब प्राइस इस 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ब्रेक कर देगा, ठीक है, और क्लोजिंग जो होगी वन डे की वो इसके ऊपर होगी, आप उस पे बाइंग के सिनारियो को कंसीडर करेंगे। अब जैसे मैंने बोला था आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी, तो आप देखिएगा प्राइस इसके ऊपर, यहाँ पे देखिए, दिखा आपको जो फेक सिग्नल था उससे आप बच गए, दिखा आपको। ये थोड़ा सा अनुभव का खेल है दोस्तों, थोड़ा सा अनुभव आ जाएगा तो फिर आपको नीचे वाली 20 की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, राइट। इसमें भी आप छोटा सा सेलिंग कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है उसमें, राइट। मैंने बहुत बार किया हुआ, मैं क्लियरली बात करूं आपसे। अब यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे क्लोजिंग हुआ, राइट, एक्सपोनेंशियल काटा ना काटा इस पे आप सेलिंग कर सकते थे, डेफिनेटली। ये भी अनुभव का खेल है, थोड़ा सा टाइम व्यतीत करेंगे समझ में आ जाएगा, राइट। उसके बाद से आपका कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। एक साइडवेज मोमेंटम, प्राइस ने ऊपर ब्रेक किया, यहाँ पे फिर से आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और हर बार आपको यही करना होगा। आप देखिएगा, आप बताइए जब तक ऊपर है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ऊपर है प्राइस, देखिए यहाँ से हर बार ऊपर खींचा, बाइंग की अपॉर्चुनिटी कितनी बार दिया, जितनी बार भी दिया एक अच्छा रैली यहाँ पे दे रखा है, देखिए जितनी बार दिया एक अच्छा रैली आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेलिंग नीचे साइड में हुई ये वाली, राइट। तो इसमें 2-3 कंडीशन जो है मैं फटाफट से बता देता हूं आपको, देखिएगा। अगर कोई बिगिनर है, मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, तो आपके लिए रूल ये होगा कि जो रेड कलर की लाइन होगी, जो भी रेड कलर की लाइन होगी, ठीक है, उसको ग्रीन कलर, अब ग्रीन कलर इसको मैं ब्लैक कलर कर देता हूं, और दिस वन समझ में आ गया होगा आपको। तो जो ये है ब्लैक वो 9 है, राइट, और जो रेड कलर का आपको दिख रहा है दोस्तों, राइट, ये है 20, समझ में आ गया। तो 9 एक्सपोनेंशियल डाउन साइड को क्रॉस करेगा 20 को, राइट, और कैंडल जो बनना चाहिए वो इसके नीचे फॉर्म होना चाहिए, मतलब जो क्लोजिंग होगी कहीं ना कहीं, जो क्लोजिंग होगी वो इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। आप इसमें हमेशा ही सेल साइड का सोचेंगे,
राइट। थोड़ा सा जब अनुभव हो जाएगा दोस्तों, तो ये क्रॉस नहीं भी करेगा और क्लोजिंग नीचे रहेगा तो आप कर सकेंगे, कोई टेंशन नहीं, एक आध मोमेंटम तो पक्का ले पाएंगे आप, ठीक है। लेकिन फिलहाल में आप इसको कंसीडर करिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको काम करेगा, राइट। दूसरा रूल ये है दोस्तों कि कभी भी चॉपी मार्केट को प्राइस अगर किसी बॉक्स में या किसी रेंज में फंस गया है, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे जब तक अगर वो रेंज के ऊपर भी है, बाइंग में है, लेकिन कम से कम इसको ब्रेक हो जाने दिए इस लेवल्स को, ठीक है, तब उसमें हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी को तलाश करेंगे। बाइंग के लिए आपको पता ही है कि जो ब्लैक लाइन है वो अपने रेड लाइन से क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, और क्लोजिंग भी ऊपर ही होना चाहिए प्राइस का। जब तक ऐसा होगा हर बार हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ही देखेंगे, सेल की अपॉर्चुनिटी को छुएंगे भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जितनी बार भी हुआ हर बार ये डाउन साइड को आया, ठीक है, इसमें भी हम सेलिंग नहीं देखेंगे। इससे अच्छा दोस्तों हम उन स्टॉक को चूज कर लेंगे जिनकी सेलिंग जिनकी क्लोजिंग इन दोनों के नीचे हो चुकी है और क्रॉस ओवर हो चुका है, राइट। और आप देखते जाइए दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा देखिए यहाँ पे चौपी चौपी हो रखा है मार्केट में, एक चौपी चौपीनेस दिखा रहा है ना यहाँ पे, राइट। तो ये एक सिनारियो है, आपको थोड़ा सा चौपीनेस को ध्यान में रखना होगा कि कोई भी प्राइस जो है रेंज में ना हो। अगर रेंज में होगा दोस्तों फिर आपके लिए थोड़ा सा दुविधा का केंद्र बनेगा, क्योंकि प्राइस कभी भी वहां से जो है एक लेवल से रिवर्सल आपको दिखा सकती है। आप देखिए, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये एक रेंज में आपको सिंपल दिख रहा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। प्राइस देखिए ऊपर है तो ऊपर ही जा रहा है, राइट। तो ऐसे दोस्तों आप किसी भी स्टॉक को A to Z किसी भी स्टॉक को आप देख सकते हैं, राइट। प्राइस जितना दूरी बना के चलता जाएगा इस मूविंग एवरेज से, उतना ही खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी। जैसे जैसे प्राइस जो है इसके नजदीक आएगा, ये की पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए मैं बोलता हूं आपसे हमेशा कि आप वीडियोस को अंत तक देखिएगा, राइट। और प्राइस जैसे जैसे इस प्राइस के नजदीक आएगा वहां पे चॉपीनेस दिखेगा। तो की पॉइंट क्या समझ में आया कि प्राइस जैसे ही इस दोनों लाइन से दूरी बनाता जाएगा आपको एक स्मूथ जो है ना ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे नजदीकियां बढ़ेंगी इस लाइन से, ध्यान रखिएगा वो फंसता चला जाएगा, ठीक है। ये हर एक चीज पे लागू होता है। ग्राफिक में देख लेते हैं फटाफट से, एक बार दिख रहा है आपको, राइट, लाइन के पास है। डॉक्टर रेड्डी देख लेते हैं, दिख रहा है आपको एक अच्छा मोमेंटम, राइट। डॉक्टर रेड्डी यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर क्लोजिंग है, ये देखिए चॉपीनेस था, राइट। प्राइस ने एक अच्छा मोमेंटम ऊपर साइड में दिखा दिया। आप जिस भी स्टॉक को देखेंगे दोस्तों एक मोमेंटम आपको मिल जाएगा। एम&एम देख लीजिए, देखिए ये क्लोजिंग किया, अगले दिन एक पहले सेलिंग प्रेशर बना, राइट, और फिर से वो ऊपर साइड में क्लोजिंग किया, ठीक है। ये मोमेंटम, ये देखिए अधिकांश स्टॉक में आपको चॉपीनेस ही दिखेगा। यहाँ पे देख लीजिए कोल इंडिया देख सकते हैं आप, ठीक है। देखिए जैसे जैसे करीब जाएगा ना ये मोमेंटम आपको ऐसा ही दिखेगा। जब तक ऊपर है हर बार चाहे वो रेड ही कैंडल क्यों ना बनाए, हमें उसको कंसीडर नहीं करना होगा, हम उसमें भी बाइंग की ही देखेंगे सिनेरियो, ठीक है। अब इसका मतलब ये कतई नहीं कि पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जो है हमको पूरा टारगेट चाहिए, ऐसा तो कोई भी नहीं ले सकता। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको, जब भी एक डाउन सा आया, एक रिट्रेसमेंट आया दोस्तों, फिर से यहाँ से बाइंग हुई और अब देखिए अभी तो ये बाइंग ही चल रहा है, बहुत ही खूबसूरती। और आज भी जो है देखिए ये क्या हो रहा है, ये दोनों लेवल से, ये दोनों जो आपके लेवल दिख रहे हैं दोस्तों, ब्लैक कलर और रेड कलर का जो आपका मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिख रहा है, इन दोनों से दूरी बनती जा रही है, बढ़ रही है। जैसे ही बढ़ रही है प्राइस में स्मूथनेस वैसे ही आता जाएगा। जैसे जैसे प्राइस जो है इस दोनों एक्सपोनेंशियल के मूविंग एवरेज के करीब आएगा वो थोड़ा सा चॉपीनेस दिखाएगा, फिर से या तो डाउन क्रॉस करके दूरी बनाएगा या फिर वो वापस को घूम जाएगा ऊपर साइड में। तो होप सो दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में नहीं आया, अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप जो है कमेंट बॉक्स के जरिए जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मेल आईडी मिल जाएगा, आप मेल के थ्रू मेल भी कर सकते हैं और वहां से अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, ठीक है। जितनी जल्दी हो सकेगा दोस्तों मैं आपको रिप्लाई करूंगा, राइट। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।